Now we will be discussing it up with a new topic, how to run the project. तो सब ना पहले की चीज़ सानू चाहिए होगी, you will be having a project in a folder. The name of the folder will be the name of your project. So a folder having all PHP files. Let it be the name of folder is project 1, right? ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਾਓਗੇ? ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? where is the path of the root directory? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ZAMP ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ C ਡਰਾਈਵ ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ will be c:/ZAMP/htdocs। अच्छा, रूट डायरेक्टरी ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? What is the name of the root directory? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? Local host. So name of this root directory is local host. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ local host ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਅਪ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ? रूट डायरेक्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੀਸੀ ਤੇ ਰਨ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? रूट डायरेक्टरी ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਸ ਅਪ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ? ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ डेटाबेस क्रिएट करना। यह हमेशा देखना कि यह प्रोजेक्ट दे विच एक SQL वाली फाइल होनी चाहिए। जेडी भी SQL वाली फाइल होएगी दैट विल बी योर डेटाबेस फाइल। जो इसका नाम है उस नाम का डेटाबेस क्रिएट करोगे। क्रिएट डेटाबेस हो गया। हुण डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ਨੂੰ ओपन करने वास्ते की चाहिए सानू? What you should be writing in order to open the PHP database management system? Localhost /php my admin। क्लियर है? जिद्दां ही ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? क्रिएट डेटाबेस ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ SQL ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ SQL ਫਾਈਲ ਡੇਟਾ ਇਨਟੂ डेटाबेस। उन ऑपरेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ इंपोर्ट क्लिक करोगे और सारे का सारा डेटा इंपोर्ट कर लोगे। सो डिफरेंट टेबल्स विल गेट क्रिएटेड विद द स्पेसिफाइड डाटा दैट इज ऑलरेडी फिल्ड इन द टेबल। अभी क्लियर हो गया? हुण डेटाबेस बन चुका है और कनेक्टिविटी हो चुकी है। कनेक्टिविटी किद्दां होई? क्योंकि ऑलरेडी वही नाम दिता जो SQL दी फाइल का नाम है और तुसीं लोकल होस्ट दे विच ऑलरेडी ये देता। हुण रन कराने वास्ते की करना पड़ेगा? तुसीं की लिखोगे? लोकल होस्ट किथे लिखोगे? ये सारी चीज ओपन योर क्रोम, then what you will be doing? localhost स्लैश की नाम लिखांगे आप? लोकल होस्ट स्लैश की नाम लिखांगे। अगर प्रोजेक्ट का नाम project 1 है तो यू शुड बी राइटिंग ओवर हियर project 1। यह project 1 होएगा। एनु क्लिक कर दो, प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ऐदा ही चलना। 3 पार्ट्स दे विच यू विल बी रनिंग द प्रोजेक्ट। पहले प्लेस द डाटा ऑफ द वेरी प्रोजेक्ट और द वेरी फोल्डर इनटू द स्पेसिफाइड रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कित्थे पई होएगी, ਉਹਦਾ पाथ की होएगा। डन, वन थिंग होगी। उस फोल्डर दे विच फाइंड आउट योर SQL फाइल, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰਕੇ then what you will be doing? create the database। create database ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ database management system 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। database management system ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? localhost/php my admin। database management system 'ਚ ਗਏ। now create
डेटाबेस विल बी गेट क्रिएटेड ओवर देयर। हुण उस तो बाद की करोगे, या तो सारे टेबल्स खुद ब खुद क्रिएट करो सारे। हुण तुसीं कहंदे हो ऑलरेडी एक बारी क्रिएट कर दिता, बार बार थोड़ा क्रिएट करांगे, ठीक है। अगर एक बारी क्रिएट कर दिता, यू शुड बी एक्सपोर्टिंग इट टू द एसक्यूएल फाइल। तो एसक्यूएल फाइल ਨੂੰ इंपोर्ट कर लो। एवरी प्रोजेक्ट इज हैविंग एसक्यूएल फाइल ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंपोर्ट कर लोगे। और ਜਦੋਂ इंपोर्ट किया तो ऑलरेडी डेटाबेस विल गेट क्रिएटेड, टेबल्स विल गेट क्रिएटेड, डाटा भी ऑलरेडी आ जाएगा और हमें सारा आ गया। हुण बैक टू द क्रोम च चले जाओगे, उत्थे की करोगे, टाइप करोगे localhost/project1। हुण लेट अस डिस्कस की अगर ये लिख रहे हो तो प्रोजेक्ट चलता नहीं है सपोज, तो किते ना किते कोई गलती होएगी। वो किहड़ियां कॉम्स है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिस्कस कर सकते हैं। सारे पहले देखो कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਂਪ है वो चलता भी पिया कि नहीं चलता पिया। किद्दां तुसीं सीधा की लिखोगे लोकल होस्ट, जिद्दां ही लिखिया अगर तो डैशबोर्ड सामने आंदा पिया तो इट मीनस जैम तुहाडा चलता पिया, वर्किंग है। अगर डैशबोर्ड नहीं आया तो वर्किंग नहीं है। हुण वर्किंग क्यों नहीं है? यह भी हो सकता है कि तुसीं स्टार्ट ही ना कीता होए। स्टार्ट करने वास्ते की चाहिए तुहानूं? जो तुम एग्जाम स्टार्ट करते हो तो तुहानूं उहदा अपाचे वैब सर्वर भी ऑन करना पैंदा और तुहानूं MySQL भी ऑन करना पैंदा। दो चीज़ां ऑन है या नहीं है। सारों पहला काम कि दोनों चीज़ां तुहाडियां की होनियां चाहिए, ऑन होनियां चाहिए। और देयर आफ्टर ऑन करन तो बाद अगर तुहाडा लोकल होस्ट चरण ते डैशबोर्ड नहीं आंदा, इट मीनस किते ना किते कोई दिक्कत है। दिक्कत किहदे विच है? तुहाडी एग्जाम दे विच ही दिक्कत है। अनइंस्टॉल करो, दोबारा तो इंस्टॉल कर लो, लेकिन लोकल होस्ट प्रेस करन ते डैशबोर्ड आना चाहिए, बाकी सारे काम बाद चों आ। ओके, हुण यह करन तो बाद एज यूजुअल तुसीं करोगे। इट मीनस हुण पेन ड्राइव च अगर तुहाडा प्रोजेक्ट है, जो तुसीं पा लिया ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ देखना पेगा मेरे को प्रोजेक्ट का फोल्डर भी है तो क्या वो फोल्डर च एसक्यूएल फाइल है। बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, की करते हो प्रोजेक्ट ही होंदा वा, एसक्यूएल फाइल ही नहीं होंदी। अगर वो एसक्यूएल फाइल ही नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ व्हाट विल हैपन? डेटाबेस ही नहीं चलेगा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ भी। अगर वो डेटाबेस नहीं चलता तो प्रोजेक्ट किद्दां रन कराओगे? तो यह दो चीज़ां पहले चैकआउट कर लेनियां। वो प्रोजेक्ट का जिहड़ा फोल्डर है, वो फोल्डर नूं उठा के तुसीं कित्थे प्लेस अप कर देना? रूट डायरेक्टरी च। डेटाबेस PHP माई एडमिन च जाना, क्रिएट डेटाबेस करना, इंपोर्ट करना, खत्म हो गया, लोकल होस्ट से जाना, रन कराना, रन हो जाएगा। कितना औखा काम है? 5 मिनट तो ज़्यादा काम नहीं हो सकता। सो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर तुहाडा वाइवा है और तुहाडा जिहड़ा PC है वो PC काम करना बंद हो गया, नहीं चलता पिया, लुक फॉर उसे दिन उसे वेले एक ऐसा PC फाइंड आउट करो जिससे जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होए, पेन ड्राइव तुहाडे कोल है, पेन ड्राइव इंसर्ट करो, डाटा कॉपी करो, एक फोल्डर रूट डायरेक्टरी के फोल्डर च पाओ, फटाफट जाके डेटाबेस क्रिएट करो सेम नाम का, इंपोर्ट करो तो रन करा दो। कितना औखा काम है? क्लियर है? ओके, नाउ कुछ चीज़ां की डिफरेंट टाइप्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब सर्वर? तो केड़ा वेब सर्वर तुसीं यूज करते पे इत्थे? अपाचे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब सर्वर? हाँ जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब सर्वर बेसिकली? हाँ बिल्कुल, वेब सर्वर दो वर्ड्स तो बनया। एटर्मिनोलॉजी ऑफ वेब सर्वर इज वेब सर्वर। सर्वर का काम की है? जिहड़ा काम ऑटोमेट कर दिंदा, तुहाडा सर्व करदा कुछ चीज़ां नूं। ਉਹਦਾ काम की होएगा? तुहाडा डेटा उठाएगा फ्रंट एंड तो, उठा के तुसी की दिता ਉਹਨੂੰ कोडिंग दिती, कोडिंग किच करके दिती तुसी से सबलाइम टेक्स्ट करके दिती। ਉਹਨੇ कोडिंग उठाई, कोडिंग उठा के किहनूं भेजी? क्रोम नूं। क्रोम ने नूं रीड किया, रीड करन तो बाद उन्हें डिस्प्ले कराया, डिस्प्ले कराने तो बाद तुसीं इंटरैक्शन शुरू किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तुसीं कुछ डाटा पाया किसी टैक्स्ट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ डाटा पाया उन्हें डाटा उठा के चैकआउट करना। वो चैकआउट करने वास्ते सर्वर ही जाएगा डेटाबेस कोल, उतो चीज़ां चेक करेगा, चेक करके लियाएगा। यह सारा कोऑर्डिनेशन का काम जिहड़ा है वो कौन करेगा? वेब सर्वर। ऐस करके वेब सर्वर बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ओपन सोर्स केस? ओपन सोर्स की मतलब है? एनी वन ऑफ यू? ओपन सोर्स का की मीनिंग है?
हाँ जी, चलो फ्री नहीं भी है, पर ओपन सोर्स का मतलब फ्री नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब कुछ हो रहा है। जनरली ओपन सोर्स फ्री होंगे आ, बट ओपन सोर्स का मीनिंग फ्री नहीं है। ओपन सोर्स फिर दो चीज़ा तो बनेगा, ओपन ते सोर्स। व्हाट सोर्स का पूरा नाम की है? सोर्स कोड। सोर्स मतलब अगर कोई चीज़ क्रिएट कर दे पे हो, वैब अपाचे वैब सर्वर किसी ने क्रिएट किया होगा, ਉਹਦੀ भी तो कोडिंग की होएगी। अगर वो कोडिंग की दी है और कोडिंग मैं की है, तो मैं हमेशा अपनी कोडिंग का इफेक्ट बेचांगा। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਵੇਚਦਾ, CD ਪਾਓ ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਵੇਚਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ओपन सोर्स कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਟ ਆ ਫ੍ਰੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ फ्री अवेलेबल नहीं है, बट ओपन है, कोई भी बंदा लै सकता उन्होंने। तो जनरली की है, ओपन सोर्स कोड की होएगा? फ्री होएगा कि ठीक है, जड़ा मर्जी उठा ले। लिनक्स इज अगेन ओपन सोर्स कोड, PHP अगेन इज अ ओपन सोर्स कोड। सारियां चीज़ां ज़्यादा चलन का कारण की सी? सेम चीज़ कि फ्री है। हुण फ्री है, ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ए ਡਿਵੈਲਪਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ए ਡਿਵੈਲਪਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਂਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜ਼ੈਂਪ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੀ है ना, डाउनलोड किया तो इंस्टॉल कर लिया। सबलाइम टेक्स्ट भी फ्री ही। यह सारा उन्नी देर तक फ्री है जिन्नी देर तक तुसी की करते पे हो एज ए एजुकेशनल पर्पसेस वास्ते यूज करते पे हो। जिद्दां ही तुसी कहोगे मैं प्रोफैशनल लैवल ते आना, मैं तुसी कहोगे यार मेरा काम ऐप पूरा नहीं करता पे हैगा, तुसी कम्युनिटी सॉफ्टवेयर तो हट के प्रो सॉफ्टवेयर दे विच जाना शुरू कर दोगे, एंड एवरीथिंग इज चार्जेबल ओवर देयर। ऐसे तरीके दे नाल ही जिहड़ा तुसी ਜ਼ੈਂਪ ਦਾ अपाचे वैब सर्वर है, ਇਹਦੇ पैसे नहीं देने पैंदे। बट ASP.NET अगर सीखते हो तो उत्थे वैब सर्वर का नाम पता की है? पता? ASP.NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ IIS, ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਕੇਬਲ ਮੋਡ 'ਚ ਲਿਆਣਾ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਾਈਲੀ ਚਾਰजेबल। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ महंगी हो जाएगी। तुसी ਇਹਦੇ ਚ डाटाबेस ਕਿਹੜਾ यूज करते पे हो? MySQL जनरली। अगेन इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ करोगे वो की होएगा? MS SQL, अगेन हाईली चार्जेबल। और वेबसाइट महंगी हो जाएगी, और जितनी देर तक चलाओगे उन्नी देर तक पैसे पे करने पैणगे। वन टाइम नहीं है, एडिटिंग अपग्रेडेशंस विल बी देयर, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली सारा काम होएगा। मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। ऐस करके इस तरीके दे नाल वैबसाइट्स महंगियां बनदियां या सस्तियां बनदियां, अपार्ट फ्रॉम तुहाडी मेहनत करनी है। यह तुहानूं चीज़ क्लाइंट तो सीखण तो पहले पुछनी पेगी कि हाँ किन्ने पैसे पे करने। अगर क्लाइंट कहता कि ठीक है जी मैं तुहानूं 20,000 रुपया पे करना, अच्छा 20,000 रुपये की वैबसाइट तुहानूं देखना पेगा। अगर 20,000 की वैबसाइट तुसीं ASP.NET च बनाते पे हो, तुसीं समझदे हो कि तुहाडी कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा वधिया उहदे विच, तो फिर तुहाडे कोल अगर वो 8,000 रुपया लै गया, तुहाडे कोल ते 12,000 ही बचिया ना। और वही PHP च बनाते हो तो कोई पैसा नहीं देना पेगा, वो 20,000 का 20,000 तुहाडी मेहनत आएगी किस तरीके नाल। सो यह चीज़ां तुहानूं चैकआउट करनी है। एम आई क्लियर ऑन दैट? यस सर। ठीक है। नाउ अगेन जिहड़ा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, दैट विल बी डेटाबेस दे रिगार्डिंग what is the difference between a relational database, non-relational database or no SQL database? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? चलो रिलेशनल तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस, एनीवन इन नॉन टेक्निकल वे बनू कोई समझा सके? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके आप मेरा ख्याल कि नहीं? की है माइक्रोसॉफ्ट केड़ा?
एक्सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? अच्छा वर्ड एक डेटाबेस है कि नहीं है? नोटपैड एक डेटाबेस है कि नहीं है? एनीथिंग दैट इज होल्डिंग सम डेटा इज ए डेटाबेस। पहली गल तो समझ लो, नोटपैड भी डेटाबेस है, वर्ड भी डेटाबेस है। वो आखिरी गल है कि डेटाबेस बड़े छोटे लैवल का डेटाबेस है, राइट। हुण जिहड़ा वर्ड है या नोटपैड है, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई डेटा पाया, ये डेटा नूं कैटागराइज कर सकते हो तुसीं? नहीं कर सकते ना। सर्च कर सकते हो, बट मैं तुहानूं कहा अच्छा तुसीं लिख दिता सारा कुछ, अच्छा मैनूं सारे रोल नंबर कढ के दो, मुश्किल है। वो तुहानूं की कहेगा कि मैं तुहानूं न्यूमैरिक डेटा कढ सकना वा, बट उन्होंने किद्दां पता नंबर किद्दां वा? कोई कैटागराइज नहीं है। पर एक्सेल दे विच तुसीं कॉलम क्रिएट करदे हो, यू पुट डेटा इनटू सर्टन कैटागरीज, है ना, एक टेबल दे विच ही, एक शीट दे विच ही। बट इहो जिहियां जे 100 शीटां होण और वक्रियां वक्रियां होण, एक जगह ते इकट्ठियां ना होण, वक्रे वक्रे बंदे बनांदे होण, फिर तुसीं एक स्टैप उपर जांदे हो MS एक्सेस दे विच। असेस दे विच जदों करदे हो काम आपस च इंटरलिंकिंग ऑफ डेटा शीट्स जदों हुंदियां, टेबल्स हुंदे आ, दैन वो इंटरलिंक किसी ना किसी ते रिलेशन करके होणगे ना। Here comes the relational database। और बहुत ज़्यादा बड़ा जो सारा सिस्टम होएगा, then we need a language in order to communicate। जिवें तुसीं कहोगे सर ये सारा काम SS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, हाँ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, but the thing is that कि ਜਦੋਂ बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होएगा और बहुत ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिकेशन करनी होएगी तो SS ਦੇ हत्थ खड़े हो जाएंगे। ठीक उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ जिद्दां what is the difference between GUI और CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ते करैक्टर यूजर इंटरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 11 ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਟ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 100 200 1000 2000, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ PC ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਨੈਟਵਰਕ ਅਡਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ IPv4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, IP ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ipconfig/all ਕਰੋਗੇ, ਟੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ IP ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ एक्सपर्ट काम करेगा तो हमेशा करैक्टर यूजर इंटरफेस करेगा, जो एक नोवाइस काम करेगा वो हमेशा की होएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि उन्हें सौखा लगेगा पर छोटा होएगा। करैक्टर इंटरफेस याद करना पेगा, औखा होएगा पर वड्डा होएगा, डाइवर्स होएगा किसी लैवल ते। इसे तरीके दे नाल ਜਦੋਂ डेटा बहुत ज़्यादा ਵੱਡਾ हो गया ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ बहुत ज़्यादा ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ कहना नहीं ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ ਅਸੈਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੋ। ਵਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਉਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲਰਨਿੰਗ C++ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ b² - 4ac ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਵੀ ਕਾਲ ਦੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ। HTML ਆਲਸੋ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस की लैंग्वेज है। C++ इज अ प्रोग्राम हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PHP इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। है तो सारियां लैंग्वेजेस है, जो चीज़ तुम पढ़ते पे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज इकोसिस्टम। लेकिन लैंग्वेज की भी कैटेगरीज अलग अलग, उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली तुहानूं देखना पेगा। नाउ जो बहुत ज़्यादा डेटाबेस हो जाएगा, वी
हैव अ लैंग्वेज, वी कॉल इट एज ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिन्हें तुम SQL कहने आपां। ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ फ्लेवर्स है, MySQL है, MS SQL है, Oracle PL SQL है, अलग अलग कंपनियां ने अलग अलग फ्लेवर बनाए दे आ। मोर और लैस सेम है। एक नोवाइस के लिए, एक्सपर्टीज लिए थोड़े जे जाके डिफरेंस आ जाएगा। उन्हें कुछ इदा समझ सकते हो कि इंग्लिश के अलग अलग फ्लेवर्स है, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है। मैं अगर ब्रिटिश इंग्लिश की गल करा तो नाइट की स्पैलिंग क्या है, NIGHT, और अगर मैं अमेरिकन इंग्लिश की गल करा तो नाइट की स्पैलिंग है NITE। ऐसे तरीके अगर मैं एक्नॉलेजमेंट की गल करा तो ब्रिटिश इंग्लिश के what you will get G, अमेरिकन इंग्लिश के you will get Z over there, Z की प्रेफरेंस लैवल ज़्यादा वध जाता। सो थोड़ा सुपरफिशियल जेडे दिक्कत है। एक नवे बंदे नूं सीखण वास्ते इंग्लिश सीखनी है, वो लिए मटीरियलाइज नहीं है ना कि मैं अमेरिकन इंग्लिश सीखना पाया या मैं ब्रिटिश इंग्लिश सीखना पाया वा। वो एक बेसिक इंग्लिश सीखेगा सारा कुछ। सेम हैपन्स विद कि है तुहाडे कोल SQL आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, SQL ते उत्ते फिर साडे कोल आना शुरू। SQL एक जगह ते जाके फेल हो जाता। वो किहड़ी जगह ते जाके फेल हो जाएगा, वो फेल होया तो साडे कोल दूजे डेटाबेस आ गए, NoSQL डेटाबेस आ गए, MongoDB आ गया, अलग अलग तरह के आ गए, Firebase आ गया। वो कित्थे जाके फेल हो जाता, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वो देखो बड़ी कैपेसिटी है SQL को हैंडल करने की, डेटा बड़ा बड़ा डेटा हैंडल कर लेंदा। अमाउंट ऑफ डेटा तो फेल नहीं होंदा, कैन बी कि एक, लेकिन जो मेजर कोर रीजन है वो की है, दस सकते हो किता आपां कि नहीं किता। जो तुम डेटा नूं कैटागराइज नहीं कर सकते, जो कैटागराइज नहीं कर सकते तो तुहाडा डेटा तुसीं उहनूं स्ट्रक्चर करोगे किदां। अच्छा, किहड़ा डेटा जिहड़ा तुसीं कैटागराइज नहीं कर सकते, किहड़ा डेटा जिहड़ा तुसीं स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा विल बी योर फेसबुक डेटा। तुहानूं जो फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना ना, अकाउंट डिलीट करना तो थल्ले ऑप्शन आती है डिलीट योर फेसबुक डेटा। तो ये अकाउंट डिलीट, तो सारा डेटा तुहाडा डिलीट, सो कॉल डिलीशन हो जाएगी डेटा की। वैसे वो रहिंदा उहनां कोल एज ए मिरर इमेज। लेकिन तुहाडा फेसबुक डेटा स्टोर किद्दां कीता होएगा फेसबुक ने, मेटा ने, वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कोई टेबल्स तो है नहीं जिस तुसीं तुहाडा डेटा टेबल आंदा ही नहीं पिया। तुसीं कदी किसी कमेंट नूं क्लिक करदे, कमेंट दिंदे पे हो, कदी किसी चीज़ नूं क्लिक करदे पे हो, और वैरायटी ऑफ चीज़ है। कदी तुसीं गाने ते क्लिक किया होएगा, कदी तुसीं किसी फोटो ते क्लिक किया होएगा। तुसीं वो सारियां चीज़ां नूं कैटागराइज ही नहीं कर सकते। मैं तुहानूं कहा अच्छा किस तरह के गाने ते क्लिक किया होएगा, गाने अलग अलग तरह के होणगे, उन्हां दे अलग अलग जॉनर्स दे होणगे। किहड़ा कीता, कदी किसी नूं गज़ल पसंद होएगी, उही बंदे नूं किसी होर टाइम ते हो सकदा पॉप पसंद होए। फिर उन्हें अगर इन्ने बड़े डेटा, इन्ने बड़े कैटागरीज क्रिएट करते जावांगे आपां, और हर बंदे दी कैटागरीज भी की होणगियां, अलग अलग होणगियां, तो रिजल्ट की होएगा साडे कोल। So much of data with so much of tables. Now comes the NoSQL database. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਬਿਗ ਡੇਟਾ, Hadoop, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼। ਸੋ these are purely for your Viva purposes, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Okay, now you will be starting with your this one what we say project, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। पहली गल, तुसी जिहड़ी भी चीज़ क्रिएट करनी है ना, टेंशन फ्री होके करनी है। तुसी यह मान के चलो तुहाडा प्रोजेक्ट तैयार है, ओके, तुहाडी फाइल तैयार है, तुहाडा सब कुछ तैयार है। तुसी जिहड़ा हुण टाइम लगाना वो सीखण वास्ते लगाना। नहीं भी सीखा जाएगा तो कोई गल नहीं हैगी, सीख लिया बड़ी वधिया गल है, लेयर 1। नहीं सीखिया, चलाना चंगे तरीके नाल चाहिए, लेयर 2। लेयर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ प्रिपेयर होना चाहिए। सो अलग अलग बंदे अलग अलग लेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ काम करेंगे, लेकिन यह चीज़ नहीं दिमाग से रखनी हाए वो अगे निकल गई, मेरा रह गया। हर बंदे की टाइमलाइन वक्री वक्री है, सेम टाइमलाइन नहीं है।
कोई बंदा बड़ी देर बाद समझदा वा लेकिन एक बारी समझ लग जाए तो काम शुरू कर दिंदा। कई बंदे नूं समझ ही नहीं आती, कई बंदा उस वेले समझ आंदा वो पर्टिकुलर चीज़। सो वो चीज़ अपने दिमाग चो स्ट्रैस जो दिमाग च आएगा उदों चीज़ां दिक्कतां क्रिएट करनियां शुरू कर दिंदा। ओके, स्टार्ट विद योर स्ट्रक्चर। मैं इत्थे बैठे दा वां, मेरी इंटरैक्शन हुण नहीं होएगी। हुण मैं तुहानूं यह सिर्फ सिखाना वा कि तुसी एज ए टीम वर्क किवें काम करना वा। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं पहले छोटी जी कहानी सुना देना, फिर ਤੁਸੀਂ अपना काम शुरू कर दोगे। ਅੱਜ भी ਤੁਸੀਂ करोगे तो कल भी ਤੁਸੀਂ अपना प्रैक्टिकल करोगे। दूजा प्रैक्टिकल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣ ਲੱਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ ਤਰੀਕਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ। ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, मैं फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं होवांगा तुहाडा, आई विल बी योर लास्ट रिजॉर्ट। ठीक, आपे चेक करना है ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨॉट सो ओके है। ਕੰਪੇਅਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਲੱਭੋ। ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭੋਗੇ ਪੱਥਰ ਢਾਣ ਵਾਲੀ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਲੱਭੋਗੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, फिर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਔਰ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕੋਡ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਛੂਏ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰੋਜ਼ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਲਕਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਛੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਸ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਛੂਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਫਾਸਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਛੂਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, कहानी खत्म हो जाती है। नाउ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हाँ जी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। चलो कहानी इतने खत्म नहीं होती। अगले दिन कछुए को बड़ा गुस्सा आता, वो फिर ललकारदा। सॉरी, खरगोश को बड़ा गुस्सा आता, फिर ललकारदा। आओ दोबारा रेस करते हैं। इस बार जो खरगोश उतार लेंदा कि मैं सोना नहीं है किसी भी तरीके के नाल, और पूरी जोर लांदा, दौड़दा भजदा ते फटाफट रेस जित जाता। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी, आज की डेट दे विच फास्ट एंड फ्यूरियस विन द रेस। स्लो एंड स्टडी पिछे रह गया। अगले दिन कछुए को गुस्सा आता, कछुआ कहता नहीं फिर रेस लगेगी। फिर रेस लाते हैं, फिर रेस जो लगाते हैं तो कछुआ कहता हूँ जगह मैं डिसाइड करांगा। वो एक जगह डिसाइड करते हैं। वो जगह दे विच जिहड़ी होंदी है रस्ते दे विच की होंदा, रिवर होंदा। यानी कि कछुआ आंदा, पहले खरगोश अगे निकल जाता, पानी होंदा कि जा नहीं सकता। कछुआ पिछू पिछू आंदा, हौली 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 करके पानी दे विचों निकल के रह के जित जाता। Now, what is the moral of the story? What is the moral of the story? You should be having a plan B. Plan B ने क्या करना पड़ता था हमेशा की चीज है। अजय भी खत्म नहीं होती स्टोरी। अगले दिन फिर रेस लगती है, खरगोश कहता फिर लानी है, फिर वही रस्ते तो जाते हैं। नाउ व्हाट दे डू, जिन्नी देर तक जो लैंड तो जाते हैं उन्नी देर तक खरगोश कछुए को फिर खा लेता। जो रिवर तो जाते हैं मतलब कछुआ खरगोश को उत्ते आ जाता है, दोनों रेस इकट्ठे चलते हैं। टीम को कॉल ऐसे बड़ा के समझाना चाहिए जिधर है। ठीक है, आपने पढ़ के आपे पूछ के ते कर लो, दे वास्ते कहानी सुनानी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।